आज हम बात करेंगे ग्रहों के कुछ ऐसे अलाइनमेंट्स की जो कि ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन इमोशंस को और उनके साथ होने वाली घटनाओं को इम्पैक्ट करता है। पर उससे पहले बात करेंगे कि ज्योतिष शुरू कहाँ से हुई। थोड़ा सा ज्योतिष का इतिहास, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। ज्योतिष का इतिहास बहुत पुराना है और ये विभिन्न देशों में अलग अलग रूप से विकसित हुआ है। सबसे पहले ज्योतिष का जन्म इंडिया में यानी कि हिंदुस्तान में हुआ था, हमारे देश में। यहाँ से वो धीरे धीरे पहले चाइना गया, फिर इजिप्ट और फिर ग्रीस, इन देशों में फैलना शुरू हो गया। भारत में ज्योतिष का प्रारंभ वैदिक काल से हुआ, इसीलिए इसे वैदिक ज्योतिष या वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। उस समय पे ऋषि मुनि चंद्र, सूर्य और पृथ्वी, इन सब ग्रहों को स्टडी करते थे, इनके मूवमेंट्स को स्टडी करते थे और फिर इनके रेफरेंस में धीरे धीरे और भी ग्रहों को ढूंढने लगे और पाने लगे। फिर उन ग्रहों के मूल तत्वों को समझने लगे और धीरे धीरे जब उन्हें वो मूल तत्व समझ में आने लगे, वो उनकी सिग्निफिकेंसेस या मूल तत्वों को लोगों के जिंदगियों पर, लाइव्स पर अप्लाई करने लगे और ऐसे उन्होंने धीरे धीरे भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी। जो भी वो कहते थे उन मूल तत्वों को स्टडी करने के बाद वो लोगों के ऊपर सही बैठने लगा और इस प्रकार ज्योतिष फोर्स में आया और ज्योतिष ने भारत में विस्तार पाया और लोगों ने इसे अपने दैनिक जीवन में यूज करना शुरू कर दिया, जैसे कि अपना व्यवसाय, अपना व्यापार, अपना स्वास्थ्य, शिक्षा और ना जाने कितने अन्य क्षेत्रों में। और तब उन्होंने पाया कि ज्योतिष एक गाइडिंग टूल की तरीके से काम करता है। और ज्योतिष में जब हम ग्रहों की स्टडी करते हैं या नक्षत्रों की स्टडी करते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके से देखा जाता है। जब हम किसी कुंडली को या किसी हॉरोस्कोप को एनालाइज करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो हम सिर्फ एक चीज नहीं देखते, हम बहुत सारी चीजों पे ध्यान देते हैं, जैसे कि कौन कौन से प्लैनेट्स हैं जिनका कंजंक्शन हो रहा है, मतलब कि वो एक साथ बैठे हैं, या कौन सा प्लैनेट रेट्रोग्रेड है जिसे हम वक्री कहते हैं, या नॉर्मल भाषा में कहूँ तो जो प्लैनेट्स उल्टे चल रहे हैं उनकी चाल को उल्टा कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी की भाषा में। फिर हम ये भी देखते हैं किस किस ग्रह की कहाँ कहाँ दृष्टि पड़ रही है, कौन से भाव इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो आज इन सब बातों में से मैं एक बात के बारे में बात करूंगी जो कि है अलाइनमेंट ऑफ प्लैनेट्स थ्रू कंजंक्शन एंड एस्पेक्ट्स, यानी कि युति और दृष्टि के बारे में बात करूंगी। देखिए, टोटल 9 प्लैनेट्स हैं जिसमें से 2 प्लैनेट्स छाया ग्रह कहलाते हैं जो कि हैं राहु और केतु, जो मैंने अपने प्रीवियस बहुत सारे वीडियोस में बताया है। और फिर बाकी बचे 7 प्लैनेट्स जो कि मेजर और माइनर प्लैनेट्स में डिवाइड किए जाते हैं। अगर हम बात करें सूर्य की, बृहस्पति की, मंगल की, शनि की, बुध की, शुक्र की और चंद्रमा की, तो ये वो 7 प्लैनेट्स हैं जिनको हम मेन प्लैनेट्स मानते हैं। उनमें से भी 2 ल्यूमिनरीज हैं, यानी कि सन और मून। बचे 5, उन 5 में से 3 हैं जिनकी की 3-3 दृष्टियां होती हैं। शनि देव की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। मंगल देव की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। और फिर बृहस्पति देव की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। अब आप कहेंगे ये दृष्टियां क्या हैं? अगर आप ज्योतिष के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगी कि एक कुंडली में 12 घर होते हैं, ये तो सबको पता है। अब उन 12 घरों में जहां भी फॉर एग्जाम्पल शनि बैठे हैं तो वहां से बैठ के वो अपने तीसरे भाव को देखेंगे, मतलब उसको इम्पैक्ट करेंगे। 7वें भाव को देखेंगे, मतलब उस हाउस को भी इम्पैक्ट करेंगे, उसके सिग्निफिकेंसेस को इम्पैक्ट करेंगे और 10th हाउस के सिग्निफिकेंसेस को इम्पैक्ट करेंगे। सिमिलरली मंगल जो है वो अपनी 3 दृष्टियों से और जुपिटर अपनी 3 दृष्टियों से उन भावों को इफेक्ट करेंगे, उन पे इफेक्ट डालेंगे। तो ये तो थी दृष्टियां। अब हम बात करेंगे जब ये कंजंक्ट हो जाते हैं, यानी कि योग। जब कोई भी 2 प्लैनेट्स या 2 ग्रह एक साथ एक भाव में बैठते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि इनकी युति हो गई, मतलब कि ये एक योग में आ गए या कंजंक्ट हो गए। फॉर एग्जाम्पल सैटर्न और जुपिटर अगर किसी भी तरीके से अलाइंड है, या वो एक साथ एक घर में बैठे हैं, या उनकी दृष्टियां हैं, शनि देख रहे हैं बृहस्पति को, या किसी भी फॉर्म में अलाइंड है, तो उसे कहा गया है ग्रेट कंजंक्शन। इसका नाम है ग्रेट कंजंक्शन। उसी तरीके से जब शनि और शुक्र एक साथ होते हैं
तो उसे विष योग का नाम दिया गया है। अब ये योग जो बनते हैं, जैसे गज केसरी योग हो गया या ये विष योग हो गया, ये करते क्या हैं? ये हमारी लाइफ को अलग अलग तरीकों से इम्पैक्ट करते हैं। अगर ग्रह अकेला बैठा है किसी घर में तो उसका इम्पैक्ट कुछ और होगा। जब उसके साथ एक और ग्रह आके मिल जाता है तो दोनों की एनर्जीज अलाइन हो जाती हैं, फिर जो इम्पैक्ट पड़ता है या इफेक्ट होता है वो डिफरेंट होता है। इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स तो नहीं दूंगी, अदरवाइज इट विल बिकम वेरी कंफ्यूजिंग फॉर यू, लेकिन जहां मैंने कहा शनि और बृहस्पति अगर कंजंक्ट हैं या किसी तरीके से अलाइंड हैं तो उनका क्या इम्पैक्ट होगा। उसे ग्रेट कंजंक्शन क्यों कहा गया है? इसलिए कि वो कुछ बड़े चेंजेस को दिखाता है। इट रिप्रेजेंट्स अ टाइम ऑफ ग्रेट चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो जहां बहुत बड़ा कुछ बदलाव आने वाला है, वहां ये दो बड़े प्लैनेट्स जब एक साथ बैठ जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट देखा जाता है। और दूसरे जो प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स हैं उनके इम्पैक्ट्स टोटली डिफरेंट होते हैं। जैसे मैंने विष योग की बात करी, अगर आपकी पत्रिका में किसी भी घर में विष योग बन रहा है तो उस भाव के जो कारकत्व होंगे या सिग्निफिकेंसेस होंगे, वहां आप देखेंगे कि थोड़ा सा डिफिकल्टीज आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं। उस घर के एट्रीब्यूट्स में आप चैलेंजेस महसूस करेंगे। अगर गज केसरी योग बन रहा है, मतलब कि जुपिटर और मून किसी तरीके से अलाइंड हैं केंद्रों में, यानी कि 1, 4, 7, 10 हाउसेस ऑफ द हॉरोस्कोप, वहां अगर ये हैं, गज केसरी योग किसी भी नेटिव को काफी काइंड हार्टेड बना देता है, वो लोगों को देना चाहता है। तो हर योग का अपना एक अलग मतलब है। आपने बहुत सारे राज योगों के बारे में सुना होगा या महापुरुष योगों के बारे में भी सुना होगा, बट इन मोस्ट पॉपुलर योगास के अलावा भी बहुत सारे योग हैं, जैसे कि नीच भंग योग, विपरीत राजयोग या लक्ष्मी योग। अब सारे योग एक्सप्लेन करना तो एक ही वीडियो में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एन आइडिया कि ये जो एस्ट्रोलॉजिकल योगास हैं ये एक्चुअली होते क्या हैं। ये योग और कुछ नहीं है, जब दो या दो से ज्यादा ग्रह एक साथ बैठ जाएं या किसी तरीके से एक दूसरे को इम्पैक्ट करें तो जातक के जीवन पे इस बात का इफेक्ट पड़ता है। उसके जिस एस्पेक्ट को, जिस भाव को ये इफेक्ट कर रहे होंगे, वहां आप देखेंगे कि उसके जीवन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव हो रहे होंगे। कभी कभी ये योग बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं और कभी कभी नेगेटिव भी दे जाते हैं। बट अगर मैं ऐसा कहूं कि सिर्फ योगों के ऊपर ही हम एनालिसिस कर सकते हैं या किसी की पत्रिका का प्रेडिक्शन कर सकते हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि योगों के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में कहा, उनका ध्यान रखना पड़ता है। प्लैनेट्स बैठे कहाँ हैं, किस भाव में बैठे हैं, उनकी क्या कंडीशन है, वो किन किन और ग्रहों से अफेक्टेड हैं, और सबसे बड़ी बात कि लगन क्या है, चंद्र राशि क्या है, दशा कौन सी चल रही है, गोचर में ग्रह कहाँ हैं, कैसे प्लेस्ड हैं, कौन से नेटल प्लैनेट के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी अगर मैंने आपको कंफ्यूज किया हो, बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट एस्ट्रोलॉजी एक अथाह सागर है, इसको जितना पढ़ें उतना कम, लेकिन एक ये ऐसी सूडो साइंस है which is yet to be proven and which is yet to be given its due place in the society. I wish and pray and hope that you all are going to make it a well-known, useful tool for the society. Thank you for watching this video. And if you have liked this content or if you're coming to watch my channel for the first time, please subscribe it और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। ऐसा करने से आपको पर्सनल नोटिफिकेशन मिलेगा and next time onwards you're going to get all the notifications before I upload my video. Thank you for watching this one. Namaskar.